हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हुए हैं। ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार समझ लीजिए, दोबारा फिर से न समझ में आए तो वीडियो को फिर से आप देखिएगा और अपनी नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है। सबसे पहली बात है ट्रायंगल। त्रिभुज क्या होता है? ट्राई एंगल, तीन एंगल से बना होता है ट्रायंगल। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। ठीक है, तीन भुजा हो और उससे बंद आकृति, खुली ना हो। यानी कि अगर इस तरीके से है तो ये आपका त्रिभुज है, जिसमें कै भुजा है? एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। तीनों भुजाओं से बंद आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। अगर आकृति खुली है तो हम इसको त्रिभुज नहीं कहेंगे। ठीक है, या ये आपका त्रिभुज नहीं है, ये चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तीन भुजा होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए आकृति, उसको कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज में थ्री साइड क्लोज्ड फिगर, बंद फिगर, इसको त्रिभुज कहते हैं। अब आता है त्रिभुज के गुण। त्रिभुज के कौन कौन से गुण है भाई? तीन भुजा होगी उसके अंदर, पहली चीज तीन भुजा होगी। उसके बाद तीन शीर्ष होंगे, एक दो तीन, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिसीज। ठीक है, वर्टिसीज कहते हैं इसको। एक दो तीन शीर्ष हो गए इसके, तीन भुजा हो गई, तीन शीर्ष हो गए, तीन कोण हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, तीन कोण इसके अंतः कोण हुए, इसके अंदर के कोण। बाहर के कोण की बात अभी बात में करते हैं। तीन कोण हो गए। तीनों अंतः कोणों का योगफल जो होता है वो 180 अंश होता है। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, दो भुज। अच्छा, त्रिभुज में सबसे बड़ी खास बात यह है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये बता रहे हैं कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी ए बी सी ये एक त्रिभुज है, तो कभी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अगर तीसरी भुजा से बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। आप बना के देखिएगा। और अगर बराबर होगा तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा। देखिए, इन दो भुजाओं को जोड़ें, 4 + 3 > 5 हुआ। 4 3 7 5 से बड़ा है। चलिए 3 और 5 को जोड़ते हैं। 3 + 5 > 4, 5 3 8, 4 से बड़ा है कि नहीं है? इन दोनों को जोड़िए, 5 + 4 > 3। ठीक है, तो कोई भी दो भुजाओं का योग वो तीसरी से बड़ा होता है। अब आइए हम एक दूसरा त्रिभुज लें, जिसमें मान लीजिए कि 3 2 6 तीन भुजा इसकी है। एक भुजा 3 है, एक भुजा 2 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर। क्या देखिए, इससे त्रिभुज बनता है? आप इसको ट्राई कीजिए। दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। चलिए 3 और 2 > 6, 5 जो है 6 से बड़ा है? नहीं बड़ा है, तो पहले ही जो है ये आपका गलत हो गया। ठीक है, ये छोटा हो गया। ये देखिए, इन दोनों को देखिए, 2 + 6 8 बड़ा है 3 से, ये बात सही है। और 6 + 3 बड़ा है 2 से। ये देखिए, ये बात तो सही हो रही है कि 3 और 2 जो है वो 6 से बड़ा नहीं है, ये छोटा है, इसलिए त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो आप 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए, और 3 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, यहाँ हो जाएगी, और 2 सेंटीमीटर की यहाँ हो जाएगी, बीच में जगह बच जाएगी। तो वो आपकी इस तरीके से अगर करेंगे तो ये होगा, लेकिन आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, ये बातें हो गई कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। एक चीज और है, त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। जैसे ये बड़ा कोण है, इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। ठीक है,
छोटे वाले कोण के सामने की भुजा छोटी होगी। तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी। अगर त्रिभुज में कोई बड़ा कोण है, बड़ी भुजा है, तो उसके सामने का कोण भी बड़ा होगा। ठीक, अब इसके बाद आइए, हाँ ये चीज हो गई। अब इसके बाद आइए, मान लीजिए कि एक और लिख दें कि ये बहिष्कोण, बाहरी कोण क्या होता है, मान लीजिए इसको ऐसे बढ़ा दिया ABC, इसको मान लीजिए कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3। अब ये बाहरी कोण है, इसको कहते हैं कोण नंबर 4। ठीक, अब आप देखिए कि बहिष्कोण त्रिभुज का क्या मतलब बाहरी कोण से और अंदर के कोण में क्या संबंध है। तो आप देखिए, आप लीनियर वो रैखिक कोण के रैखिक युग्म के बारे में आप जानते हैं कि अगर एक रेखा में कोण बने हों, 2 या 2 से अधिक, तीनों एक ही रेखा में होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनका सम जो होता है वो 180 अंश होता है। रैखिक युग्म से कोण 4 प्लस कोण 2 बराबर क्या होगा, 180 होगा कि नहीं। ये दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। अब इसके बाद कहते हैं कि अब यहां देखिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। ठीक, तो अब देखिए कोण 4 बराबर क्या होगा, कोण 4 बराबर आपका होगा, ये बाहरी कोण जो होता है अंदर के दूर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अब देखिए, एंगल 4 में एंगल 2 ऐड किया तो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री, इसमें 2 ऐड किया तो 180 होगा। इन दोनों में अगर एंगल 2 करेंगे तो उसका मान 180 होगा। इसलिए एंगल 4 जो है ये अंदर वाले दूर वाले, इसके वाले नहीं, दूर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। आइए आगे चलते हैं। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले बात आती है समबाहु त्रिभुज। पहला सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों भुजा बराबर हो उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक, उसके बाद आता है विषम वो सम द्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। सम द्विबाहु का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसको क्या कहते हैं, सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज देख लीजिए, इसकी ये भुजा बराबर है, इसको कहते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक, उसके बाद तीसरा आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु मतलब स्केलन ट्रायंगल जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, तीनों साइड अलग अलग हो, उसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। नो साइड्स आर इक्वल। देखिए ये तीनों साइड अलग अलग है, इसलिए ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो उसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अब आइए कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर ट्रायंगल को हम बता सकते हैं कि कैसे कैसे होते हैं, कोण के आधार पर किस प्रकार से इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण, सभी मतलब तीनों कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा इसको, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं, वह क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए कि ये है 60 अंश, ये 75, ये 45, मान लीजिए 105, 110, 70, हाँ 180, 75 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तीनों का सम 180 आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिख दीजिए और 180 के ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ट्रायंगल ऐसा हो जैसे ये 75 डिग्री, ये 60 है, ये 45 है, तीनों का सम 180 भी हो गया होगा। और ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम होंगे
प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा होता है जिसका एक कोण वह 90 डिग्री से बड़ा हो। एक कोण जो 90 डिग्री से बड़ा होगा वह कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। 130 और 50 मिलके क्या होगा? नहीं, 130 और 30, 160 और 20। ये देखिए 130 है, ये 90 से बड़ा हो गया, बाकी दो न्यून कोण हो गए। तो एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री से अधिक होगा, तो इसको कहते हैं कि अधिक कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार क्या होगा? एक होगा न्यून कोण त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से कम होंगे प्रत्येक कोण, और ऐसा अधिक कोण होगा जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होगा। ठीक है। तीसरा आता है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है जिसका एक कोण समकोण होता है, 90 अंश का होता है, उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। इस तरीके से आपका हो गया कोणों के आधार पर। समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। तो AC का स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इस तरीके से आपका हो गया कोणों के आधार पे हमने बांट दिया है। अब आगे चलते हैं दूसरी बात। ये हो गया। अब इसके बाद आप लोगों को अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिमिलर ट्रायंगल बताएंगे और उसके सर्वांगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है, ये सारी बातें होंगी। तो इस वीडियो को आप 9th और 10th दोनों के बच्चे देख लेंगे। अगले वीडियो को भी थोड़ा सा देख लेंगे तो आप लोगों को बहुत काम आएगी वीडियो। तो 9th 10th दोनों के बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ठीक है। अगला नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें ये सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। थैंक यू।